वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे प्रिवेंटिव मेजर्स। हम जानेंगे कि हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसीज़ बनाई हैं जिसके द्वारा हम नेटवर्किंग को सिक्योर रख सकते हैं। किस किस एक्ट के तहत हम अपने नेटवर्क को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है नेटवर्क सिक्योरिटी पॉलिसी। नेटवर्क सिक्योरिटी पॉलिसी एक फॉर्मल पॉलिसी है जो गवर्नमेंट ने बनाई है, जिसके अंदर कुछ नियम कानून होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होती हैं जिनके द्वारा हम अपने नेटवर्क को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। और कुछ नियम हैं, यदि ये नियम तोड़े जाते हैं तो उसके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लिया जाता है कि हाँ ये गलत है, ये नेटवर्किंग के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ये पॉलिसी हमें ये बताती है कि हम इसके ऊपर किस तरीके से काम करें, किस गाइडलाइन के तहत हमें नेटवर्किंग के ऊपर काम करना है। और यदि उस गाइडलाइन के उस नियम के अंतर्गत हम काम नहीं करते हैं तो हमारे लिए अलग अलग एक्ट हैं जिनके द्वारा हम लोगों को पनिशमेंट, या जो भी ये गलत कर रहा है उसके लिए उसमें पनिशमेंट दी गई है। जैसे कि लॉ है, हमारा लॉ के अंदर हर चीज़ को करने के नियम कायदे हैं, ऐसे ही नेटवर्किंग के ऊपर एक साइबर लॉ भी होता है, नेटवर्क सिक्योरिटी पॉलिसी भी होती है, जिनके तहत हम नेटवर्किंग को सिक्योर करते हैं, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी पॉलिसी। A network security policy is a formal document that outlines the principles, procedures, and guidelines to enforce, manage, monitor, and maintain security on a computer network. It is designed to ensure that the computer network is protected from any act or process that can breach its security. नेटवर्क सिक्योरिटी पॉलिसी एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जो हमें कुछ प्रिंसिपल, प्रोसीजर्स और गाइडलाइंस देती है जिनके द्वारा हम नेटवर्क की सुरक्षा बनाए रखते हैं, है ना। और यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि कंप्यूटर नेटवर्क किसी भी अधिनियम या प्रक्रिया से सुरक्षित है जो इसकी सुरक्षा को भंग कर सकता है। मतलब ये सारे रूल्स बताता है, हमें दिशा निर्देश देता है कि हम किस तरीके से अपने नेटवर्क को सिक्योर कर सकें। एक नेटवर्क सुरक्षा नीति एक औपचारिक दस्तावेज है जो प्रिंसिपल्स, प्रक्रियाओं और दिशा निर्देशों को लागू करने, प्रबंध करने और निगरानी और कंप्यूटर नेटवर्क पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए रेखांकित करता है, मतलब निर्देश देता है। नेटवर्क सुरक्षा नीति मुख्य रूप से नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेट्स, मतलब उसके इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों संगठन या नेटवर्क से कंप्यूटर नेटवर्क की सुरक्षा करने में सहायता करती है। ये ऐसा नहीं है कि नेटवर्किंग के केवल इंटरनल मैटर्स को क्लियर करता है, ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के लिए हमें सुरक्षा करने के लिए एक नीति बनाता है, एक दिशा निर्देश लागू करता है, जिससे हम इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके की सिक्योरिटी मेंटेन रख सकें। नेट सुरक्षा नीति, बेटा सुरक्षा नीति का मतलब ही ये है कि कुछ ऐसे दिशा निर्देश जो एक गाइडलाइन बना दी गई है कि इन्हीं गाइडलाइंस के तहत ही काम करना है और इन्हीं गाइडलाइन को ध्यान में रख के हमें अपनी नेटवर्किंग को करना है ताकि उसकी सुरक्षा बरकरार रहे, है ना। कुछ हर काम को करने के लिए, जैसे हमने अभी लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, कम्युनिकेशन करने के लिए, नेटवर्किंग के ऊपर कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स थे। प्रोटोकॉल्स पढ़े हमने लास्ट चैप्टर में। वो प्रोटोकॉल्स क्या है? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर कम्युनिकेटिंग ओवर नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग के ऊपर भी डेटा सेंड और रिसीव करने के कुछ नियम हैं। तो ये नेटवर्क सुरक्षा नीति क्या है कि ये नेटवर्किंग के ऊपर कुछ और नियम हैं जो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दिशा निर्देश देती है कि इनको पालन करके ही हमें नेटवर्किंग के ऊपर काम करना है ना, ताकि हमारी नेटवर्किंग सुरक्षित रहे। और ये प्रबंधन और ये नीति कौन देता है? गवर्नमेंट देती है हमें, है ना। कुछ लॉ हमें क्या बताता है? ये ही बताता है कि हमें किस तरीके से काम करना है इसके ऊपर। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नेटवर्क सुरक्षा नीति ने हमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन कराती है।
आमतौर पर एक नेटवर्क सुरक्षा नीति डॉक्यूमेंटेशन करती है, मतलब कुछ नियम लिखित में होते हैं इसमें, जैसे कि नेटवर्क को एक्सेस करने और इसकी विशेषताओं को संशोधित करने के लिए नियम और कानूनी प्रक्रिया होती है ना। वेब और इंटरनेट एक्सेस पर गवर्नमेंट और प्रबंधन दोनों ही निगरानी रखते हैं। मतलब वेब पेज जो हम डिज़ाइन करते हैं, हमने वेबसाइट पे कुछ अपलोड किया है, तो इस पर निगरानी गवर्नमेंट और मैनेजमेंट दोनों रख सकते हैं। आप कोई भी वेब ब्राउज़ करते हो, कहीं वेबसाइट खोलते हो या कहीं आपका वेब पेज पब्लिश हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को पता है कि नेटवर्किंग के ऊपर क्या क्या मिल रहा है ना, क्या वेब पेज डेवलप्ड हुए हैं, कौन से अपलोड हुए हैं, इन सब पे कोई ना कोई हमारी निगरानी रखता है। ये नेटवर्क सुरक्षा नीति के अंतर्गत आते हैं। नेटवर्क नोड्स और उपकरणों को भी सुरक्षा प्रक्रिया एक्सेस करने की परमिशन देना या इम्प्लीमेंटेशन की परमिशन देना नोड्स के ऊपर, ये सारी सुरक्षा नीति के अंतर्गत आते हैं। भूमिका, विशेषाधिकार, आधिकारिक नीतियाँ जैसे ऑथराइज्ड और अनऑथराइज्ड सर्विसेज प्रक्रिया की पहचान पर कोई यूज़र नेटवर्क का प्रदर्शन कैसे कर रहा है, नेटवर्किंग के ऊपर अनऑथराइज्ड यूज़र एक्सेस तो नहीं कर रहा है, ये भी नेटवर्क सुरक्षा नीति के अंतर्गत आते हैं। इसको हम एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। ये जो सुरक्षा नीति है, इस पे नज़र रखने वाले ये सभी लोग नेटवर्किंग से जुड़े हुए लोग रहते हैं। यदि मुझे नेटवर्किंग के ऊपर क्या क्या हो रहा है नज़र रखना है, तो मैं उस नेटवर्क से कनेक्ट होके ही नज़र रख पाऊँगी ना, मैं इसे नॉर्मल अलग बैठ के तो नज़र नहीं रख पाऊँगी। तो ये सभी लोग, ये सुरक्षा नीति के अंदर जितने भी लोग आते हैं, वो ये चीज़ पे नज़र रखते हैं कि कहाँ कोई अनऑथराइज एक्सेस कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक डेटा जा रहा है, कोई ऐसा तो नहीं है जो इस नेटवर्किंग का नहीं है लेकिन फिर भी कुछ मिसयूज़ कर रहा है। ये सब सुरक्षा नीति के अंदर, नियम के अंदर काम करके हमारे नेटवर्क को सिक्योरिटी देते हैं। इसके बाद हमारे गवर्नमेंट ने एक साइबर लॉ करके बनाया है, जो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट नेटवर्किंग इन्हीं के ऊपर ध्यान देता है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, साइबर लॉ। साइबर लॉ क्या कहता है? The cyber law is a part of the digital legal system which deals with the internet, cyberspace, and their related legal issues and covers a wide range of areas in the cyber law today. Cyber law is a law governing cyberspace. Cyber law encompasses law relating to cyber crimes, electronic and digital signatures, intellectual property, डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी। साइबर लॉ एक साइबर स्पेस को संचालित करने वाला कानून है। यह कानून हमारी गवर्नमेंट ने बनाया है। कुछ एक्ट हैं जिनके तहत ये कानून काम करता है। आईटी अधिनियम के तहत साइबर्स के कुछ एक्ट हैं, जिसमें सबसे पहला एक्ट है कंप्यूटर स्रोत दस्तावेज़ों के साथ जो छेड़खानी की जाती है, वो आता है धारा 65, एक्ट 65, जिसमें सेक्शन 65 के अंदर ये कवर होता है। हैकिंग का एक्ट है हमारा सेक्शन 66, है ना। और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स के ऊपर जितने भी इलीगल इन्फॉर्मेशन या कुछ जाता है, वो आता है सेक्शन 67 के अंदर। तो सेक्शन 65, 66 और 67 ये साइबर लॉ के अंतर्गत आते हैं। ये जितने भी साइबर क्राइम्स होते हैं, ये इनके तहत ही गवर्नमेंट इन पे एक्शन लेती है, निगरानी रखती है, इनसे डील करती है। तो साइबर लॉ इज़ अ पार्ट ऑफ डिजिटल लीगल सिस्टम, है ना। ये डिजिटल लीगल सिस्टम का पार्ट है, जो कि इंटरनेट, वेबसाइट, ईमेल या आप सेल फ़ोन से भी जितनी भी एक्सेसिंग कर रहे हैं नेट की, एटीएम मशीन्स, है ना, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जितने भी हैं, ये सब कुछ इसी के अंतर्गत आते हैं। इनके अंतर्गत क्या क्या आता है? साइबर क्राइम आता है, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल सिग्नेचर इन साइबर लॉ के अंतर्गत आता है, डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी साइबर लॉ के अंदर आती है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है? जैसे आपने कुछ एक पेटेंट बनवाया, कुछ अपना आपने कंपनी का कुछ वेबसाइट बनवाई है, तो उसको ऑथराइज्ड कराना है, या आपकी कंपनी की आपकी खुद की डिज़ाइन की हुई कुछ भी नेटवर्किंग के ऊपर वेबसाइट है,
तो आपके जैसी वेबसाइट कोई दूसरा ना बना पाए, उसका नाम कुछ दूसरा, ये इस तरीके की प्रॉपर्टी को आप ऑथराइज्ड कराते हैं कि इसके हम ही ऑथराइज्ड यूज़र हैं और हम जिसको देना चाहेंगे वही इसका एक्सेस कर पाएगा। तो ये सब कुछ साइबर लॉ के अंतर्गत ही आता है। हिंदी में समझते हैं बच्चों। साइबर कानून डिजिटल कानून प्रणाली का एक हिस्सा है जो इंटरनेट, साइबर स्पेस और उनके संबंधित कानूनी मुद्दों से संबंधित है। और साइबर कानून में आज कई क्षेत्रों को शामिल किया गया है। साइबर कानून स्पेस को नियंत्रित करने वाला कानून है। साइबर कानून के संबंधित कानून हैं जैसे साइबर अपराध, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल हस्ताक्षर, बौद्धिक संपदा और डेटा सुरक्षा और गोपनीयता। बौद्धिक संपदा को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी कहते हैं इंग्लिश में। आप हिंदी मीडियम वाले हिंदी में ना पढ़ के इसको इंग्लिश में ही याद करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। अब साइबर अपराध के अंदर क्या क्या आता है? सारे तरीके का अपराध। आपका एटीएम चोरी करके एटीएम से कोई और एक्सेस कर रहा है, या फिर आपका कोई लीगल आईडी पासवर्ड किसी ने चुरा लिया है उसको यूज़ कर रहा है, या आपका मोबाइल चोरी हो गया तो मोबाइल ट्रेसिंग करना कि आपका मोबाइल कहाँ कहाँ का या किसने ओपन किया है, कौन उससे कॉलिंग कर रहा है, तो नेटवर्किंग के ऊपर आपके मोबाइल को ट्रेस करना। ये सारे साइबर अपराध के अंदर ही आते हैं। या आप नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं और आपका किसी ने आईडी पासवर्ड ले लिया, या आपके मोबाइल पे कोई ओटीपी सेंड करके आपके, जो आजकल इतने तरीके के क्राइम हो रहे हैं, ये सब साइबर अपराध के अंदर ही आते हैं। इन आईटी अधिनियम के तहत कुछ सेक्शन हैं जिनके तहत ही ये सारे एक्ट काम करते हैं। सेक्शन मुख्य कौन कौन से हैं साइबर लॉ के अंदर? सेक्शन 65, सेक्शन 66 और 67, ये मुख्य साइबर लॉ के सेक्शंस हैं जो आपको याद करना है। हैकिंग का कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 66। हैकिंग क्या होता है ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, बट ये सेक्शंस अभी साइबर लॉ के अंदर आप याद कर लीजिएगा। मुख्य सेक्शंस कौन कौन से हैं? 65, 66 और 67, ये 3 सेक्शंस मुख्य हैं साइबर लॉ के अंदर आईटी एक्ट के तहत। ये आईटी एक्ट के अंदर आते हैं सेक्शन 65, 67 और 66। इन 3 एक्ट के अंदर ही हमें पनिशमेंट दी जाती है, या कोई ऐसा अनऑथराइज्ड एक्सेस करता है या यूज़ करता है हमारा नेट, या फिर हमारी नेटवर्किंग में कोई है, हमारा आईडी पासवर्ड चुराना, हमारे एटीएम का पासवर्ड चुरा लेना, एटीएम चुरा लेना, इल्लीगल तरीके से पैसे की चोरी करना हमारे अकाउंट से, या हमारा और कोई अकाउंट यूज़ करना, नेटवर्किंग के ऊपर कोई भी इल्लीगल मिसयूज़ करना, किसी का डेटा चुराना, ये सब कुछ साइबर लॉ के अंदर ही आता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अधिकार होते हैं हमारे, कि हम इन अधिकारों के तहत अपने कोई भी चीज़ डिज़ाइन हमने की है, कोई इन्वेंट की है, तो उसको हम कौन से एक्ट के तहत उसको कॉपीराइट होता है, पेटेंट होता है, ट्रेडमार्क होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।